ऑलराइट, सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एसआरसीसी के बारे में, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में। और मैं जब भी किसी कॉलेज का रिव्यू बनाता हूं तो उससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करता हूं, रिसर्च करता हूं और सारे फैक्ट्स जानने के बाद मैं वीडियो बनाता हूं ताकि आपके पास सारे फैक्ट्स पहुंचा सकूं। सो आई होप जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स होंगे एसआरसीसी के, उन्हें ये वीडियो पसंद आने वाली है और आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं जो एसआरसीसी में आना चाहते हों। सबसे पहले 1926 के अंदर एसआरसीसी को लाला श्रीराम ने बनाया था और ये जो कॉलेज था ये नॉर्थ कैंपस के अंदर पहले से नहीं था, पहले दरियागंज के अंदर था। फिर 1956 के अंदर इसको नॉर्थ कैंपस के अंदर शिफ्ट किया गया। आई होप आपके लिए जानकारी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसके साथ साथ एसआरसीसी ये क्लेम करता है कि उनकी जो कॉमर्स की फैकल्टी है वो पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी फैकल्टी है, उससे बड़ी कोई भी कॉमर्स की फैकल्टी नहीं है किसी कॉलेज के पास। सो एसआरसीसी बोलता है कि हमारे कॉमर्स के फैकल्टी मेंबर जो हैं वो 80 है और कहीं पर भी आपको 80 या 80 से ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो नैक है उसने एसआरसीसी को ए ग्रेड दिया है और जो NIRF है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसने एसआरसीसी को जो लेटेस्ट उनकी रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग 12th रैंक दिया है ऑल ओवर इंडिया, और वो भी ओवरऑल। अगर मैं स्पेशली कॉमर्स की बात करूं तो उसके लिए तो एसआरसीसी नंबर 1 था, नंबर 1 है और शायद नंबर 1 ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि एसआरसीसी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एसआरसीसी जो कोर्सेज देता है वो है बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स, सिर्फ 2 ही कोर्सेज हैं। अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर तो यहाँ पर हमें 3 कोर्सेज देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एमकॉम, उसके बाद MA इन इकोनॉमिक्स और उसके बाद एक डिप्लोमा कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस एंड ऑपरेशंस। ये कुछ कोर्सेज हैं जो एसआरसीसी करवाता है। अब बात करते हैं कि जब भी मैं किसी कॉलेज का रिव्यू देता हूं तो किन किन एस्पेक्ट्स पर मैं देता हूं, किन किन पर्सपेक्टिव से मैं कॉलेज को देखता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन की, यानी कि फैकल्टी की। उसके बाद एक्सपोजर यानी कि सोसाइटीज और फेस्ट कैसा होता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है। उसके बाद क्राउड और फिर प्लेसमेंट, एल्यूमिनाई और फीस स्ट्रक्चर। इन सभी पर्सपेक्टिव्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैकल्टी की। जब मैं एसआरसीसी की वेबसाइट देख रहा था तो मुझे पता चला कि वहाँ पर जो प्रिंसिपल है सिमरत कौर जी, वो एक PhD होल्डर है। इसके साथ साथ उन्होंने FMS से पढ़ाई की है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है और टॉप इंडिया के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में से एक है। इसके साथ जब मैं बाकी प्रोफेसर्स को देख रहा था तो बहुत सारे प्रोफेसर्स PhD होल्डर थे और बहुत सारे लोगों ने MCOM और MPhil की थी, लेकिन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से। इसके अलावा मुझे एक प्रोफेसर मिले डॉक्टर अनिल कुमार, जिन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई की थी। ओवरऑल फैकल्टी जो है वो काफ़ी अच्छी है। और मैं अक्सर बोलता हूं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो प्रोफेसर्स MCOM और MPhil कर रहे हैं वो लोग बहुत बार अच्छा पढ़ा देते हैं PhD करने वालों से। डिपेंड नहीं करता कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर वो हाईली क्वालिफाइड हैं तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पढ़ाते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। इसके बाद अगर आप फैकल्टी आपको जाननी है एसआरसीसी की तो आप एसआरसीसी की वेबसाइट ओपन कीजिएगा, फैकल्टी पर क्लिक कीजिएगा। सभी प्रोफेसर्स के बारे में वहां पर लिखा होगा कि किसने PhD की है, किसने MPhil की है। इसके अलावा साइड में व्यू प्रोफाइल का बटन होगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक पूरा का पूरा आर्टिकल ओपन हो जाएगा उनकी एकेडमिक डिटेल्स के बारे में। आप पर्टिकुलर किसी भी प्रोफेसर की एकेडमिक डिटेल्स जान सकते हैं अच्छे से। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। एसआरसीसी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अभी मैं आपको बताता हूं कि वेबसाइट में क्या क्या लिखा हुआ है, और जो भी मैं बोल रहा हूं ये सारे के सारे फैक्ट्स बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपने पास से बना रहा हूं, ठीक है। एसआरसीसी कहता है कि हम लोग AC क्लासरूम देते हैं, वाईफाई अनेबल्ड प्रोजेक्टर्स देते हैं, ट्यूटोरियल रूम हमारे पास है, लाइब्रेरी हमारे पास है, सेमिनार रूम हमारे पास है, ऑडिटोरियम हमारे पास है जिसके अंदर 750 स्टूडेंट्स के बैठने की कैपेसिटी है। जैसे हंसराज के अंदर लगभग 500 स्टूडेंट्स की थी, यहाँ पर 750 स्टूडेंट्स के बैठने की कैपेसिटी है। इसके अलावा बोलते हैं कि हम लोग डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली कैंपस हैं, यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनका फ्रेंडली कैंपस है ये। और इसमें सिर्फ स्टेयर्स ही नहीं बल्कि रैंप है जहाँ पर व्हीलचेयर जा सकती है, लिफ्ट है और स्पेशल वॉशरूम्स भी बनाए गए हैं उन लोगों के लिए। इसके अलावा आपको लाइब्रेरी के अंदर स्पेशल यूनिट मिल जाएगी विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक अलग से यूनिट बनाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा रेनोवेटेड हॉस्टल्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ है इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपी। इसके अलावा मॉडर्न जिम है, स्विमिंग पूल है और एक बड़ा पार्किंग फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों के लिए। और जैसे कि मैं हंसराज से था तो मुझे पता है कि हंसराज के अंदर सिर्फ फैकल्टी के लिए पार्किंग है, स्टूडेंट्स के लिए कोई पार्किंग की जगह नहीं है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स के लिए भी पार्किंग मिलने वाली है। और ये वीडियो कोई हंसराज की बेइज्जती करने के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ हंसराज भी बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है।
इसके बाद वो लोग बोलते हैं कि एसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, और प्लेग्राउंड है इंटरनेशनल लेवल का। इसके अलावा पूरा का कैंपस जो है वो सीसीटीवी लगे हुए हैं पूरे कैंपस के अंदर। सो इस तरह का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको एसआरसीसी में देखने को मिलने वाला है। और मैं भी एसआरसीसी 5 या 6 बार जा चुका हूँ उनके फेस्ट वगैरह में और उनके किसी इवेंट में। सो सीरियसली यार एसआरसीसी जो है वो एक अलग लेवल पर है। सो अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की कि एसआरसीसी की प्लेसमेंट्स कैसी हैं। आई होप अब तक की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। सो एसआरसीसी की प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो उनकी वेबसाइट पर ही लिखा हुआ है कि ईयर 2019 से 20 के बीच 120 रिक्रूटर्स आए, यानी कि 120 कंपनीज आई, 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेसमेंट हुई, 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की, और जो आपकी ग्रोस वैल्यू थी उस प्लेसमेंट की वो थी 23.03 करोड़, जो कि काफ़ी सही है। और जो कंपनीज वहाँ पर आती है वो होती है जैसे कि कंसल्टिंग जायंट्स, फाइनेंस स्पेशलिस्ट, डेलोइट, बीसीजी, विप्रो, केपीएमजी, गूगल, जोमेटो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी कंपनीज आती हैं। इसके अलावा जो इंटर्नशिप के लिए आती हैं वो भी बहुत बड़ी कंपनी होती है, जैसे कि डेलोइट है, डेल है, एसबीआई है, केपीएमजी है, गूगल है, येस बैंक है, व्हाइट पांडा है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। और ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, उनकी वेबसाइट पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें एवरेज पैकेज क्या है एसआरसीसी का, तो एवरेज पैकेज जो है वो 6 to 8 एलपीए है। और अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पैकेज की, तो एक न्यूज़ आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसके अंदर लिखा था कि ईयर 2018 के अंदर नवंबर में एक कंपनी एसआरसीसी के स्टूडेंट्स को लेकर गई है और पैकेज उन्हें मिला है 31 लाख पर एनम का। सो आई होप आप समझ गए हैं कि हाईएस्ट पैकेज कहां तक जा सकता है एसआरसीसी का। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होता है। और प्लेसमेंट प्रोसेस जो है एसआरसीसी का अलग नहीं होता, लगभग सभी कॉलेजेस का एक जैसा ही होता है। सो उसके अंदर क्या होगा कि हर कॉलेज के अंदर एक प्लेसमेंट सेल होता है जिसको 3rd ईयर के अंदर स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। और जब भी कोई कंपनी आती है तो इन्फॉर्म कर दिया जाता है स्टूडेंट्स को, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही वो अप्लाई करते हैं उनका सीवी जो है कंपनी के पास पहुंच जाता है। उसके बाद कंपनी उन सीवीज को शॉर्टलिस्ट करती है, फिर कंपनी कॉलेज के अंदर आती है और एक अपनी कंपनी का एक ओवरव्यू देती है कि हम लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, अपने बारे में सब कुछ बताती हैं। उसके बाद डिफरेंट कंपनीज का अपना अलग अलग प्रोसीजर हो सकता है। कोई कंपनी इंटरव्यू लेती है सिर्फ, या फिर कुछ होती है जो इंटरव्यू प्लस एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं। कुछ कंपनीज होती है इंटरव्यू लेती हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं, ग्रुप डिस्कशन करती हैं, फिर फाइनल इंटरव्यू लेती हैं, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। सो जैसे ही कंपनी आएगी उसके बाद आपको 2 या 3 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो आपके ग्रेजुएशन के बाद होगी। सो ये एक प्लेसमेंट प्रोसेस होता है अलग अलग कॉलेजेस का। सो अब बात करते हैं कि एक्सपोजर कैसा है वहाँ पर। और एक्सपोजर का मतलब है कि जो भी आप काम करना चाहते हैं, जिस तरह के इंसान आप बनना चाहते हैं, उस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती है या फिर नहीं मिलती है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सोसाइटीज़ की। तो जो एसआरसीसी है वो पूरा का पूरा एक तरह से कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का ही कॉलेज है। तो वहाँ पर लगभग ज़्यादातर सोसाइटीज़ भी ऐसी ही है, जैसे कि कॉरपोरेट इंटरेक्शन सेल है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मुझे पहले पेज पर लटना पड़ेगा। सो इसके अलावा मार्केटिंग सोसाइटी है, इकोनॉमिक सोसाइटी है, कॉमर्स सोसाइटी है, और बाकी जो डिबेटिंग, डांसिंग, वेस्टर्न म्यूजिक, क्लासिकल, वो सब होती है, वो सब सोसाइटीज़ है। लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोट की, और वो ये थी कि यहाँ पर कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जो उनके फील्ड के हिसाब से बिल्कुल अलग है। उसके अंदर 2 सोसाइटीज़ मुझे मिली। सबसे पहले थी हिंदी साहित्य सभा, इसके अलावा था हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस सोसाइटी। तो मतलब जो एसआरसीसी के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ अपनी फील्ड में ही नहीं बल्कि हर फील्ड में हाथ मारने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब हम बात करते हैं फेस्ट के बारे में कि कैसा फेस्ट होता है एसआरसीसी का। और यार मैं बिल्कुल भी हाइप बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, जो सच है वो बात मैं आपको बताता हूँ फिलहाल। और मुझे लगता है कि पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एसआरसीसी का जो फेस्ट है वो सबसे बड़ा फेस्ट होता है। बाकी कॉलेजेस के जो फेस्ट होते हैं उनका बजट होता है 8 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में, लेकिन जो एसआरसीसी का फेस्ट होता है उसका बजट होता है करीब 1 करोड़ तक। और एसआरसीसी के बाद डायरेक्टली हिंदू कॉलेज आता है। तो इन दोनों के फेस्ट जो होते हैं वो बहुत बहुत बड़े फेस्ट होते हैं। और मुझे लगता है कि पूरे इंडिया के अंदर कोई भी इंडिविजुअल ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जो इतना बड़ा फेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकता है। खासकर स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें ही सारा पैसा उठाना पड़ता है मार्केट से। सो इतनी बड़ी टीम शायद ही किसी कॉलेज के पास होती होगी। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तो और भी महंगा करा सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल जो कोई कॉलेज है शायद एसआरसीसी जितना बड़ा फेस्ट शायद वो नहीं करा सकता। और इससे भी स्टूडेंट्स को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे कि कैसे हमें मार्केट में जाना है, कैसे पैसा उठाना है, कैसे हमें उन्हें मेल करना है, कैसे कन्विंस करने की कोशिश करनी है। सो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आपको होना पड़ेगा, तभी आप ये सब कर सकते हैं। सो एक्सपोजर जो ओवरऑल एसआरसीसी आपको देता है वो बहुत बहुत सही है।
अब हम बात करते हैं एल्यूमनाइज की कि कौन कौन स्टूडेंट है जो एसआरसीसी से पास आउट होकर आज बड़े लेवल पर गए हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लिस्ट अगर मैं शुरू करूंगा तो खत्म नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं कुछ के नाम आपको बताता हूं। जैसे कि अरुण जेटली जी जो हैं, जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसके अलावा अमिताभ झुंझुनवाला है जो कि वाइस चेयरमैन है रिलायंस कैपिटल के। इसके अलावा राणा कपूर हैं जो कि फॉर्मर एमडी सीईओ येस बैंक के हैं। इसके अलावा रजत शर्मा है जो कि चेयरमैन हैं इंडिया टीवी के, आई होप आप सब जानते भी होंगे। सो इस तरह के बड़े बड़े जो एलुमनाई हैं वो एसआरसीसी कॉलेज के हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ फीस स्ट्रक्चर की कि कितनी फीस है एसआरसीसी की। तो एसआरसीसी की फीस जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर है वो है 15,000, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो, 15,000 पर एनम उसकी फीस है। इसके अलावा अगर आप एसटी एससी हैं तो आपकी फीस हो जाएगी 14,905 रुपीज़। मैं सोच रहा था कि एक तो या तो इन्हें फ़ीस कम करनी ही नहीं थी, और कम करनी थी तो थोड़ी ज़्यादा कर देते, सिर्फ मतलब 95 रुपीज़ कम करके क्या, मुझे समझ नहीं आई ये जो पर्सपेक्टिव था। सो आई होप आपको भी समझ नहीं आया होगा। एनीवे, सो अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स की। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपकी फ़ीस 75 रुपीज़ है पूरे साल की। आपने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ 75 रुपीज़ पूरे साल की। इसके अलावा अगर आप फॉरनर हैं तो आपकी फ़ीस फिर 30,000 हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्राउड की। तो नो डाउट यार, अगर इतना अच्छा कॉलेज है जिसकी कट ऑफ 99% जाती है, 100% जाती है, सो क्राउड काफ़ी अच्छा ही होगा। और जब वहाँ पर फेस्ट होता है तो पूरे अच्छे से गंद मचता है। मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ। सो कहने का मतलब है कि जब पढ़ने का टाइम होता है तो वो लोग अच्छे से पढ़ते हैं, और जब फेस्ट का टाइम होता है तो वो लोग अच्छे से इंजॉय करते हैं। सो वहाँ का क्राउड भी जो है वो काफ़ी सही है। सो आई होप आपको ये जो पूरा एक मेरा पर्सपेक्टिव था, और सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि फैक्ट्स थे जो भी मैंने आपको बताए, आई होप आपको ये पसंद आए होंगे और आपको वीडियो सही लगी होगी। सो जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं एसआरसीसी के, आप उन्हें वीडियो शेयर कर सकते हैं, उन्हें सेंड कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी एसआरसीसी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिले। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे फैक्ट्स पसंद नहीं आए तो आई होप आपको मेरे बोलने का तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। शुक्रिया।